एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं 7.5 जैसा कि हम इससे ये जो हमारा एक्सरसाइज है हम आपको पहले भी बता रखे हैं कि ये फुल्ली बेस्ड है किस पे, पार्शियल फ्रैक्शन पे। और आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा इंटीग्रेशन का नहीं आना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन आनी चाहिए। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन आती है तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से गर्दा उड़ा दोगे, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या था, पार्शियल फ्रैक्शन। और अभी हम लोग एक पिछले लेक्चर में पूरी की पूरी पार्शियल फ्रैक्शन जितनी चाहिए होता है वो पूरा आपको हम सिखा दिए थे, है ना। इसलिए क्योंकि ये ऐसे जनरली आपको क्लास में पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाया नहीं जाता था, हमने सोचा कि एक लेक्चर एक्स्ट्रा लगेगा तो लगेगा, बट आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमने कोशिश अभी तक जितने भी लेक्चर बनाए हैं सब में कोशिश यही किया है कि बच्चों को कम से कम मिनिमम प्रॉब्लम्स होने चाहिए। तो इसके लिए हमने पहले पार्शियल फ्रैक्शन आपको अलग से 1.5 घंटे के लेक्चर बना दिए हैं और उससे पहले पार्शियल फ्रैक्शन पूरा पढ़ा दिए हैं। जिनको पहले से आ रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन लेक्चर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिनको नहीं आ रही है वो जाके देख लीजिए पहले पार्शियल फ्रैक्शन के लेक्चर, और देख लिए तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग आज इस एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि हम लोग इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम आपको करने होंगे। अभी तक हम जितने भी एक्सरसाइज होते हैं उसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम हम कराते आए हैं, बहुत ही कम प्रॉब्लम आपको करने को दिए हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज में क्योंकि पूरा पार्शियल फ्रैक्शन है और पार्शियल फ्रैक्शन करना आपको सिखा दिए हैं, फिर आप पूरी प्रॉब्लम आप इस पर कीजिएगा और फिर अगर कोई आपको डाउट हो जाता है तो फिर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद एक हमारे पास 7.7 एक्सरसाइज बचता है, जो कि बहुत छोटा एक्सरसाइज है। तो एक लेक्चर आज का, एक लेक्चर कल, एक नेक्स्ट लेक्चर, इंडेफिनिट कंप्लीट, बाकी आपकी प्रॉब्लम्स, है ना। फिर डेफिनिट स्टार्ट कर लेंगे। तो बात करते हैं हम लोग अभी यहाँ पे प्रॉब्लम्स की। तो हमारे पास प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम देखिए कि हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। और इस तरीके के इंटीग्रेशन के बाद हम आपसे पहले बोले कि इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो टर्म्स से एक टर्म्स रहता है और x रहता भी तब पर भी हम सब्स्टिट्यूशन लगा के कर लेते, लेकिन x नहीं रहता, 1 रहता तो एक ही टर्म रहता तो हम कर लेते आराम से। बट ये दो जब आ जाएगा या इस तरीके से आ जाएगा या इस तरीके से आ जाएगा तो ये हमें देने लगेगा दर्द, है ना। ये करेगा दर्द देगा। दोस्त जब दर्द होगा तो हमें क्या करना है, उसके सोल्यूशन चाहिए, और ये सोल्यूशन यही है कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन आनी चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम के साथ जुड़ने की, और जुड़ जाते हैं इस प्रॉब्लम के साथ। ओके, तो चलिए हम लोग जुड़ते हैं इस प्रॉब्लम के साथ और स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम था हमारा पहला नंबर प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 x प्लस 2 dx, ठीक है। हमें ये करना है, ठीक है, x प्लस 2 dx का इंटीग्रेशन लिख लेंगे यहाँ पे। नाउ जो हम सॉल्यूशन करेंगे, नाउ x अपॉन x प्लस 1, now x plus 2 can be written as, उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है दोस्त। कैसे, x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू, याद कीजिए पार्शियल फ्रैक्शन, चूँकि नीचे में क्या है, लीनियर है, नीचे में क्या है, लीनियर है। लीनियर रहता तो दोस्त क्या करते थे, ऊपर में कांस्टेंट डालते थे। तो याद होगा आपको, पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए फटाफट, प्लस b अपॉन x प्लस 2, ठीक है। और फिर क्या करते थे हम, याद है आपको, फिर करते थे x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 अपॉन a इंटू का x प्लस 2 प्लस b इंटू का x प्लस 1। ये इसका एलसीएम ये हो जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, x प्लस 2 से ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे कट जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोस्त नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और कुछ ऐसा बनेगा, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1।
दोस्त यहाँ से हमारे पास दो मेथड होते थे, याद है आपको? एक मेथड की x का मान पुट करके, और एक मेथड होता था जो कि जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करके कॉमन लेके इक्वेट करते थे। लेकिन यहाँ हमारा दोनों लीनियर है और आसानी से काम होने वाला पुट करके, तो हम पुट करके ही वैल्यू निकाल लेंगे, है ना? तो हम पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम कहेंगे क्या कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और कहेंगे पुट x इज इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही पुट करेंगे दोस्त क्या होगा, देखिए x और -2 पुट कीजिए। जैसे यहाँ -2 डालेंगे तो प्लस -2 0 इंटू ए 0, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। इधर जब डालेंगे तो इधर हो जाएगा, x के बदले जब डालेंगे तो हो जाएगा -2 बराबर a इंटू का 0, ठीक है। इधर डालेंगे तो दोस्त क्या होगा, b, देखिए -2 प्लस 1 -1 इंटू -1, ठीक है। यहाँ से आपको b बराबर मिल जाएगा, दिस इम्प्लाई b इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्त, माइनस माइनस गेट्स कैंसिल आउट और ये हो जाएगा b बराबर 2। तो इस तरीके से b बराबर 2 मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। अच्छा, जब b मिल गया फिर एक बार क्या करेंगे, पुट अगेन फिर से क्या करना है दोस्त, पुट करना है फिर से क्या, x प्लस 1 इक्वल टू 0 या फिर x बराबर -1। जब -1 पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, तो दोस्त क्या हो जाएगा, -1 जैसे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, -1 इज इक्वल टू ये देखिए -1 इन प्लस 1 0 इंटू बी 0 और ये हो जाएगा आपका a इंटू का -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1, क्या बचेगा 1 प्लस 1 बचेगा और प्लस b इंटू का 0। तो दोस्त यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई -1 बराबर a, इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा -1। सो हम ये कह सकते हैं कि x बाई इसका पार्शियल x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, इसके बराबर क्या आएगा, इसके बराबर हम तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं क्या, a का मान आया -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस, ठीक है, b का मान कितना है दोस्त, b का मान 2, तो b का मान होगा 2 अपॉन x प्लस 2। अब ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे चेंज। क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम क्या पुट कर देंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो अभी आप ये देख रहे हो कि ऐसे देखो, लिखने का तरीका भी देखते रहो, है ना, लिखने का तरीका भी देखते रहो, है ना। अब इसमें जब आप सॉल्यूशन लिख लोगे तो आप जब लिखोगे तो यार नाउ मत लिखना, सीधे इतना कैन बी रिटन एज, है ना, ऐसे करके स्टार्ट होना। और ये लिखने का प्रोसेस भी देखो, ऐसे प्यार से आराम से कॉपी लिखना, ऐसा नहीं जैसे तैसे कर दिया हो गया काम खत्म। अब यहाँ तक ये करने के बाद, ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसको पुट करते हैं, है ना, इसमें पुट कर देते हैं। अब यहाँ से लिखते हैं नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ से बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ, ये बराबर होगा -1 अपॉन, अभी जो किए थे इसका, है ना, इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन किए थे, -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस, ठीक है, आपका यहाँ था 2 अपॉन x प्लस 2, यही तो आया था पार्शियल फ्रैक्शन, इंटू dx, ये हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन, अब ऐसे तो लिख सकते हैं क्योंकि इसका पार्शियल फ्रैक्शन इसके बराबर होता है, तो हम ये कर लिए। अब ये छोटे छोटे टर्म में बन गया। अब हम जानते हैं कि दो टर्म्स में अलग अलग कर लेना है दोस्त, क्या करेंगे, अलग अलग। ये हो जाएगा -1 अपॉन x प्लस 1 dx और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x प्लस 2 dx। अब यहाँ से दोस्त क्या कर लेंगे, -1 को बाहर भेज देंगे, हो जाएगा 1/x प्लस 1 dx। हम छोटे छोटे स्टेप्स को लिख देते हैं। मान लीजिए जिनको आ रहा है अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा है वो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्त। अब यहाँ से बात कर लेते हैं, हो जाएगा -ln ऑफ x प्लस 1, ठीक है, प्लस इसका हो जाएगा 2 ln ऑफ x प्लस 2। दोस्त कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर हम बात करें दोस्त +c, है ना,
प्लस सी। अब दोस्त अगर ऐसा जब हो जाएगा हमारा, तो इसको अगर हम लिखना चाहें फर्दर, तो फर्दर इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये √2 इधर जाएगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको और भी अगर सिंप्लीफाई करके हम लिखना चाहें तो दोस्त लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये 2 तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, और लॉन m माइनस n बराबर फॉर्मूला तो लॉन m डिवाइडेड बाई n, यानी ये आपका ऐसा कुछ बन जाएगा। देखो यहाँ से लॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ठीक है, अब प्लस सी, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये पावर उधर जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस में घटेगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपको लॉग की प्रॉपर्टी से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये था आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते थे, लास्ट में ऐसे लिख सकते थे, इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx इज इक्वल टू, इधर लिखते हैं दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन हमें चाहिए थी, ठीक है दोस्त। तो कुल मिला के हम बात करें आपसे, तो ये था हमारा पहला प्रॉब्लम। अब दोस्त अब आइए बात यहाँ पे, अब आपको हम ये प्रॉब्लम्स आगे देखो कि हमको पहला प्रॉब्लम करने के साथ ही हमने दूसरा प्रॉब्लम भी कर लिया है। पहला प्रॉब्लम करने के साथ दूसरा कैसे कर लिया है, क्योंकि आप इसी चीज़ को पहले क्या लिखोगे, इसका इंटीग्रेशन लिखोगे ना, तो इसमें इसका इंटीग्रेशन में क्या लिखोगे दोस्त, देखो इसका इंटीग्रेशन में क्या लिखोगे भाई, नीचे में है क्या x स्क्वायर माइनस 1, उसको फैक्टराइज करके ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो उसी चीज़ को x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 dx। अब दोस्त कुछ भी नहीं करना है आपको, जैसे पहला में पार्शियल फ्रैक्शन करना सिखाए हैं, आप पार्शियल फ्रैक्शन दूसरे में करो, आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना पहले भी सिखा रखे, वहाँ से कर लो, इसका आंसर मिल जाएगा आपको, है ना, एकदम सिमिलर तरीका। तीसरा में भी देखो, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आराम से a बट्टा x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। दोस्त इस तरीके से हम कर लेंगे काम, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे करेंगे, इसमें 3 टर्म में बढ़ जाएगा, काम करने का तरीका सेम, एक बार में x बराबर 1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे, एक बार 3, मतलब आप तीसरा नंबर प्रॉब्लम भी आप कर सकते हो। इसमें हमें बहुत मदद मिलने वाली है आपसे, हम कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन ही कराएंगे इसमें, बाकी क्वेश्चन आप करोगे, प्रॉब्लम होगा तो फिर आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। दोस्त चौथा नंबर प्रॉब्लम ही होगा, इसके लिए जो मेहनत चाहिए वो हम अपने पहले ही आपके लिए कर रखे हैं, इसके लिए जो मेहनत हमें चाहिए वो हम आपके लिए पहले पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा के कर रखे हैं। अगर फिर भी आपको दिक्कत होता है तो एक बार पार्शियल फ्रैक्शन जरूर देखिएगा और उसके बाद इसको बनाइएगा। अच्छा दोस्त यहाँ देखो, यहाँ है ना, पहले आप क्या करो, ये रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है, पहले इसको फैक्टराइज कर लो, नहीं होता तब हम जाते हैं मेथड पे, तो फैक्टराइज हो जाएगा। अगर इसकी बात किया जाए तो ये फैक्टराइज हो जाएगा, क्या होगा दोस्त, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसका अगर हम ये करें x कॉमन लेंगे x प्लस 2, अब प्लस 1 कॉमन लेंगे x प्लस 2, ये बन जाएगा क्या दोस्त, ये बन जाएगा फैक्टराइज होके x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। अगर इसको फैक्टराइज करके लिख दिया जाए तो ये बन जाएगा 2x बट्टा बाई x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। तो बाबू क्या हुआ, इसको हम ऐसे अगर लिख सकते हैं, इट मीन्स अब ये हमारा बन गया पहला नंबर प्रॉब्लम जैसा, और पहला नंबर प्रॉब्लम जैसा हो गया तो बस वैसा ही बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सेम प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम। अच्छा दोस्त ये देखो, यहाँ देखो, इसमें भी कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाली, बट ध्यान रखना दोस्त, पहले सबसे पहले कि आप देखो तो ये ऊपर में क्वाड्रेटिक है, नीचे में क्वाड्रेटिक है, नीचे में मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स स्क्वायर नीचे में बन जाएगा, तो नीचे में भी डिग्री सेम है, ऊपर डिग्री सेम है, ये इम्प्रॉपर बन गया। तो पहले आपको क्या बनाने का पड़ेगा, प्रॉपर। तो आइए क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा आपको करके दिखाते हैं इसी चीज़ को, ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम आपको करके ही दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा ना, तो फिर एक क्वाड्रेटिक वाला में से करेंगे, बाकी रिपीटेड लीनियर है वो भी आपको हम बता रखे हैं। तो क्वेश्चन आपको हमको आगे करने की ज़रूरत ज़्यादा है नहीं, लेकिन देखते हैं कहाँ तक क्या क्या होते जाता है। चलो ठीक है, पहले 6 नंबर की प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो जो 6 नंबर प्रॉब्लम है बाबू, वो क्या कह रहा है, अब आपको लिखने का तरीका हम बता दिए, अब हम फास्ट में मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको लिखने का तरीका बता दिया, हम फास्ट में मूव कर सकते हैं। तो आप देखो ध्यान से यहाँ से
कि हमारे पास क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन दोस्त क्या है इधर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ये हमारे पास है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx। ठीक है दोस्त, ये है हमारे पास अवेलेबल, यही है ना जी? नहीं जी, ये नहीं है, ये है x इंटू ये है x इंटू 1 माइनस 2x। ये है भाई x इंटू 1 माइनस 2x, ऐसा ही है ना दोस्त? हाँ ठीक है दोस्त, तो ये प्रॉब्लम हमारे पास है अवेलेबल। अब इस प्रॉब्लम को करना है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये आपका एक इम्प्रॉपर है। क्या है? एक इम्प्रॉपर। तो आप चाहो तो रफ में भी डिवीजन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहेंगे सॉल्यूशन में फटाफट क्या कहेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x कैन बी रिटेन एज, उसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्त? पहले याद करो, मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करना है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अच्छा इसको अगर थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो, डिवाइड करने में थोड़ी सी सुविधा हो जाएंगी, तो हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको डिवाइड करना है। नीचे के मल्टीप्लिकेशन क्या आएंगे? ये आएंगे माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x स्क्वायर प्लस x। ठीक है दोस्त, अब यहाँ तक ये आ जाएंगे। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हमको सेम चीज़ लाना होता है, तो हम क्या करेंगे, माइनस 2x स्क्वायर लाना है। तो हम एक काम करेंगे भाई, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्त जैसे मल्टीप्लाई करेंगे कुछ ऐसा ये बन जाएगा। मल्टीप्लाई करने तो आप सबको आ रही है, ये हो जाएगा x स्क्वायर और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस x/2। दोस्त घटा देंगे तो घटाने में चिन्ह चेंज करते हैं, कर लेंगे। ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस x/2। रिमाइंडर आ जाएगा ये 1 माइनस x/2। ठीक है दोस्त, अब इसको रिमाइंडर को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस x/2, है ना। अब दोस्त यहाँ पे हमारे पास क्वोशेंट आया क्यू ए और रिमाइंडर आया आर ए। तो याद करो इसको हम लिखने का तरीका क्या बताए थे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x इज इक्वल टू, हम बताए थे कि तरीका क्या होता है इम्प्रॉपर से प्रॉपर लिखने का, कि क्वोशेंट प्लस, यानी क्वोशेंट आया है 1/2 प्लस, ठीक है, रिमाइंडर 1 माइनस एक्स अपॉन 2, यानी हम कह सकते हैं इसको एलसीएम लेके लिख लो 2 माइनस एक्स, क्या लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स बाई 2 और रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर होता था, अपॉन डिनोमिनेटर, यानी x इंटू का 1 माइनस 2x। ठीक है दोस्त, ये होता था। इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखे और फर्दर तो ये का 1/2 प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन 2x इंटू का 1 माइनस 2x। अब दोस्त कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्त ऐसा जब बनेगा तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम करेंगे काम, क्या काम करेंगे दोस्त, हम काम करेंगे, ये जब कुछ ऐसा रहेगा तो इस केस में हम काम क्या करेंगे, सो देखिए इसको लिखने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, इसको लिखने की कोशिश करेंगे। अब लिखने की कोशिश कैसे करेंगे, सो देखिए आके हमारे पास डिनोमिनेटर में एक टर्म और ये 2 टर्म है, हमारे पास डिनोमिनेटर में है 2 टर्म है। ठीक, 2 टर्म है। अब चाहो तो एक काम कर सकते हो, 1/2 को बाहर भी रख के और इतना के लिए सिंपली काम कर सकते हो। तो हम ये क्या करते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, इसको सिंपली p मान लेते हैं, p, इतना बराबर क्या मान लिए, सॉरी यहाँ पे डिवाइड जैसा लिखेंगे, इट इज p, इसको p मान लेंगे। ठीक है, इट इज p, लेट इट इज़ p, है ना, ऐसा मान लेते हैं, लेट इट इज़ p, ये वाला p है। तो क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा वो x इंटू 1 माइनस 2x। दोस्त इसमें ज़्यादा आपको काम करने लायक ऐसा कुछ खास नहीं है, बट वही चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं कि आपकी कैलकुलेशन मतलब
बहुत अच्छी जाती है, जिससे कारण ये क्वेश्चन 6 नंबर या 4 नंबर में आसानी से आ जाते हैं एग्जाम्सन में, बाकी काम कुछ भी खास नहीं होता है। तो ये आप अलग से करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो साइड में वहीं पर नोट में कुछ करके लिख दे सकते हो, डिवीजन है ना, प्रॉपर टू इम्प्रॉपर, प्रॉपर टू इम्प्रॉपर के लिए आप कर सकते हो साइड में, कोई लेकिन कोई ज़रूरत भी नहीं है, अगर नहीं करोगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए बात करते हैं हम लोग इसकी। अगर हम बात करें दोस्त यहाँ से P इक्वल टू क्या होगा, चूँकि P इक्वल टू कितना है 2 माइनस एक्स अपॉन 2x इंटू 1 माइनस 2x। ठीक है, दिस इम्प्लाई हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 माइनस एक्स अपॉन 2x इंटू 1 माइनस 2x इज इक्वल टू a अपॉन, ठीक है, a अपॉन, हम 2 को तो बाहर कर ले तो ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन चलो ठीक है रहने तो, कोई दिक्कत उससे भी नहीं होने वाली है। ये हो जाएगा 2x लीनियर है, और b अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x। दोस्त इसका एलसीएम सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसा करते थे फटाफट कर लेंगे। a इंटू 1 माइनस 2x हो जाएगा प्लस b इंटू 2x हो जाएगा, और यहाँ पे सेम सेम होगा, यहाँ से एक नीचे बड़ा कट जाएगा जैसा पहले करते थे, आपको याद है पहले वाले क्वेश्चन में जैसा किए थे वैसा ही हो जाएगा। ये सेम सेम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 माइनस एक्स हो जाएगा, नीचे वाला कैंसिल, ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन बन जाएगा। एक बार में ये 2 फैक्टर है, एक बार में x बराबर 1/2 पुट करेंगे, एक बार में x बराबर 0 पुट करेंगे, एक बार में x बराबर 1/2, एक बार में x बराबर 0। ठीक है, तो पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू कितना पुट कर दें, पुट x बराबर 1/2। दोस्त आपको याद होगा कि हम पुट करने का पूरा एकदम डिटेल में बनाए हुए थे, अभी डायरेक्ट अब करते हैं। x बराबर 1/2 पुट करेंगे, 1/2 पुट करेंगे तो ये 1/2 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये टर्म खत्म, तो ये हो जाएगा 1/2, तो 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू a इंटू का 0 प्लस b इंटू का 2 इंटू का 1/2, यानी ये हो जाएगा 1, यानी यहाँ से आपका ये देखो ये कितना बन रहा है 4 माइनस 3/2 इज इक्वल टू b, है ना। तो b का मान कितना आ गया 3/2 आ गया। अच्छा दोस्त, अब b का मान 3/2 होगा तो x बराबर में 0 पुट कर लो, है ना, x बराबर 0। जब अकेले सिर्फ x होता है तो वहाँ पे पुट करेंगे x बराबर 0। अब x बराबर 0 पुट करेंगे जैसे ही, तो ये हो जाएगा 0, तो 2 हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2 इंटू का 0 0, ये हो जाएगा इंटू 1, ये हो जाएगा प्लस b इंटू का 0, यानी b बराबर a बराबर आ जाएगा 2। अब a और b का मान हमें पता चल गया, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख लेंगे, आइए हम अपने सवाल में बदल लेते हैं। तो अभी आप इसको ऐसे नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो पॉज करके, और हम अभी इरेज कर लेते हैं इधर, एक ही बोर्ड पे बनाते हैं ताकि नेक्स्ट पेज लेंगे तो लिखना थोड़ा ज़्यादा पड़ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं इधर की ओर, इधर से ही इरेज कर लेते हैं, लिखने में थोड़ी दिक्कत होती रहती, तो हम लोग इसको कर लेते हैं दोस्त। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इतना बराबर लिख सकते हैं, इतना बड़ा, यहाँ से इसको इरेज कर लो भाई, और हम ये कह सकते हैं दोस्त 2x इंटू का इतना है, हम कह सकते हैं नाउ दिस इम्प्लाई, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x इंटू 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 1/2 प्लस p का मान पुट करो। p का मान कितना है दोस्त, p का मान हो जाएगा आपका यहाँ है p बराबर आपका इतना है ना, तो a के बदले 2, तो 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा ना, तो 1/x हो जाएगा, प्लस b का मान कितना है दोस्त 3/2, तो 3/2 पुट करेंगे, 3/2 इंटू का 1 अपॉन b का मान हो जाएगा 1 माइनस 2x। ठीक है दोस्त, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब क्या करना है आपको, लिखेंगे नाउ इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख लेंगे इसी को, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा पहले से लिखें जरा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू का 1 माइनस 2x dx इज इक्वल टू, लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, 1/2 प्लस 1/x प्लस 3/2 इंटू का x माइनस 2x आप पूरा का dx। फिर क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देना है। अब अलग अलग इंटीग्रेशन लगाओगे तो क्या होगा, इसको मिटा देते हैं हम, अलग अलग इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या होगा, अलग अलग इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/2
dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 3/2 बाहर कर देते हैं, 3/2 1/1 माइनस 2x dx। दोस्तों अब इतना आसान इंटीग्रेशन बन गया है कि हम ऐसे ही इंटीग्रेशन कर ले बहुत ही नॉर्मली। 1/2 बाहर होगा तो 1/2 बाहर आएगा, dx का x हो जाएगा, हमें पता है x का होता है ln x, तो ln x हो जाएगा प्लस इसका हो जाएगा 3/2। अच्छा दोस्त इसका क्या होता है ln x तो होगा ही होगा 1 माइनस 2x, अब दोस्त क्या हो जाएगा और क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x तो होगा ही होगा, साथ में आपको पता है कि जो इसकी डिफ्रेंशिएशन आती है उसे डिवाइड करना होता है, तो यहाँ तो 1 अभी डिफ्रेंशिएशन का 1 नहीं आएगा, अभी -2 आएगा, तो -2 से डिवाइड करेंगे यहाँ -4 हो जाएगा। तो अगर इसको प्लस सी यहाँ से हो जाएगा ये x/2 प्लस ln x प्लस, या फिर माइनस कर लो यहीं पे, ये माइनस हो जाएगा -3/4, तो -3/4 ln, इसमें भी मोड लगा लो 1 माइनस 2x प्लस, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से इसीलिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x dx इज इक्वल टू इतना हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो आपको कैसे करना है आप देखिए, एक बार आप देख लीजिए कि अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हो तो इंटीग्रेशन कितना आसान हो जाता है, बहुत ही आसान होता है इंटीग्रेशन, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से हम क्या देखें कि हमारा 6 नंबर प्रॉब्लम डन हो गया। अब दोस्त 6 नंबर प्रॉब्लम डन हो गया तो बात करते हैं 7 नंबर प्रॉब्लम की, ठीक है। तो 7 नंबर प्रॉब्लम एक आपको हम कराते हैं, इसके बाद आई थिंक कि 7 नंबर प्रॉब्लम कराने के बाद आई थिंक देखिए अभी आपको हम बता देते हैं अभी नॉर्मली 7 जैसा कौन कौन है उसको मार्कअप कर लेते हैं। जैसे 7 आपका और 8 10 आपका, ठीक है, और ये तो आपका लीनियर बन जाएगा, तो ये तो आपको इसी जैसा हो जाएगा, ये 4 जैसा 5 जैसा हो जाएगा। देखो आपका भी हम जो हो जाएगा वो हम क्रॉस कर लेते हैं, ये सब हो जाएगा, ठीक है, ये सब को क्रॉस कर लेते हैं कि ये हो जाएगा, ये सब सारा हो जाने वाला है। ये सारा अगर नहीं होता है मतलब इसमें बहुत 1-2 तो हम करा दिए, बाकी आप कर लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए इसमें आपको हम बात करें तो ये आपका रिपीटेड लीनियर का है, ये आपका रिपीटेड लीनियर का है, तो ये भी आप कर सकते हो। इसको कैसे लिखेंगे, पहले आप 7 की तरफ बढ़ते, 7 और 10 ये दोनों एक जैसा है, फिर इसके बाद आपको 13 एक जैसा है, फिर आपको 13 के बाद 13 के बाद 13 के बाद 13 के बाद आपको 13 के बाद 13 के बाद और प्रॉब्लम, अगर 13 के बाद कोई होगा तो उसको हम देख लेंगे, 13 के बाद अगर कोई होगा तो देख लेंगे। बाकी ये एक प्रॉब्लम करवाएंगे, ये तीनों आपको बाकी करके लाना है, एक प्रॉब्लम तीनों में से कोई एक करवाएंगे, जो भी आपको आप लोग अभी रहते सामने तो आपसे पूछ लेते कि कौन सा करवाए, बट कोई बात नहीं, हम इसमें से किसी एक को सेलेक्ट करके करवा देंगे। क्लास हम भी मिस कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्त, ये सारे प्रॉब्लम्स की बात करें, इसमें प्रॉब्लम्स की बात करें तो इसमें आपको ये वाला प्रॉब्लम आपको सिमिलर है। सिमिलर कैसे, सिमिलर है आपको इसको लिख कैसे लेंगे दोस्त, पहले देख लो, ये भी डन हो चुका है। इसको लिखेंगे x, देखो ये इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो इसको, ये प्रॉब्लम क्या है, ये आपको इसको अगर हम लीनियर के फॉर्म में लिखे तो आपको बताए थे पार्शियल फ्रैक्शन में, मेनली आपको पार्शियल फ्रैक्शन ही करना मेन है। उसके बाद इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान उसका हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो इसको लिख सकते थे a बटा, एक पार्शियल फ्रैक्शन जब करते तब a/x-1 प्लस b/x-1 के होल स्क्वायर प्लस c/x+2। अब आपको ये बता रखे हैं हम ऑलरेडी कि इसको ऐसे लिखते हैं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे करते हैं, जैसे ही आ जाएगा ए बी सी का मान कुछ आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन अलग अलग लगा देंगे। अब बताओ दोस्त इसका इंटीग्रेशन, इसका ln x-1, इसमें कुछ कांस्टेंट ही आएगा, ए बी सी जो भी आएगा एक नंबर आएगा, कुछ वैल्यूज आएंगी, कांस्टेंट आएंगे, और ये कांस्टेंट आएगा तो आप क्या करोगे, यहाँ ए का मान कुछ पुट करोगे, उसको बाहर कर दोगे, ln x का होगा, x-1 जो रहेगा हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा वही। और इसका कैसे करोगे, इसका x-1 के होल स्क्वायर वाला जब आएगा तो क्या करेंगे, पावर ऊपर ले जाएंगे, इसको ऐसे कर लेंगे दोस्त। ये मिटा देते हैं, थोड़ा सा नीचे हम बताते हैं आपको, इसमें बहुत ही आसान इंटीग्रेशन इसका भी है। तो इसको क्या करें, हम जैसा कर भी रखे हैं, तो मान लो कुछ कांस्टेंट b का मान आता तो b तो बाहर हो जाता, जो भी होता कोई दिक्कत नहीं हो। ये कैसा लिखा था, x-1 के पावर -2 हो जाता। और लीनियर है तो क्या करते हैं, पावर पीछे
और b का मान कुछ आएगा जो वही निकालना है आपको। b का मान जो आएगा, जैसे पावर पीछे पावर में से घटा लेना, तो एक जोड़ेंगे उतना ही से डिवाइड करेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन है, जोड़ेंगे एक डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 के पावर क्या हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो -1 अब बट्टा -1 से डिवाइड करेंगे प्लस c, ये हो गया। अब एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन हो गया, इसको अगर आप नीचे लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा -b बट्टा x माइनस 1 प्लस सी, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा, पावर है तो नीचे आएगा, ये माइनस है तो b माइनस ले लिए, x माइनस 1 प्लस सी, अब b का जो मान रहेगा वो मान हो जाएगा। मतलब इसका इंटीग्रेशन भी आप आसानी से कर सकते हो। मतलब ये आपका काम केवल पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड, a b c का मान आप निकालो, और ये आपको हम अच्छे से सिखा रखे हैं। ठीक है दोस्त, इसको भी करना है ना। और इसके बाद बात करते हैं कि 8 नंबर ये प्रॉब्लम करने के बाद नो दोस्त ये प्रॉब्लम जो है आपका, ये भी क्रॉस कर लो, और इधर 3 तो बचा ही हुआ है। आप दोस्त इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, इसके बारे में, ये अभी हम वो प्रॉब्लम बता रहे हैं जो आप आसानी से कर सकते हो, और वो क्वेश्चन आपको करने हैं SW के रूप में। ठीक है, अभी हम आपको बता रहे हैं वो प्रॉब्लम्स जो आपको करने हैं SW के रूप में। अच्छा दोस्त, अभी ये देखिए ये वाला प्रॉब्लम, ये आपको सेम टू सेम आपका 4 नंबर प्रॉब्लम की तरह है और 3 नंबर प्रॉब्लम की तरह। कैसे, देखिए इस प्रॉब्लम को आप लिख कैसे सकते हो, पहले देखो इसको आप लिख सकते हैं 5x अपॉन x प्लस 1। ठीक है दोस्त, x प्लस 1। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर, है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर इसको तोड़ सकते थे, तो ये हो जाता है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब दोस्त देखिए गौर से, आप गौर से देखो ये 4 नंबर और 3 नंबर जो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन के इसलिए अलग से हम क्लास बनाया कि आपको अब इंपॉर्टेंस पता चल रहा होगा कि क्यों जरूरी था उसको अलग से पढ़ना सेपरेटली। ऐसा मान के चलते हम कि आपको पढ़े हुए सेकेंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर में, तो इसके साथ मेरे साथ दिक्कत क्या था कि कुछ बच्चे पढ़े हैं, कुछ बच्चे की कोई और प्रॉब्लम रही है, कोई नहीं पढ़े, कुछ इश्यूज़ हैं, तो हमने सोचा कि उसको छोड़ो, पढ़ा है नहीं पढ़ा, हम मान के चलते को सब भी नहीं पढ़ा है ना, फिर पढ़ा दिए आपको। ठीक है दोस्त, अब देखिए यहाँ से इस प्रॉब्लम को अगर आप देखिएगा तो ये आपको कंप्लीट हो चुका है ना, ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसको देखिए और इस प्रॉब्लम को देखिए, सेम प्रॉब्लम है, तो आपको ये भी प्रॉब्लम आपको करके ही लाने हैं, तो ये भी हो गया। ये प्रॉब्लम देखिए, ये प्रॉब्लम ये आपको इम्प्रॉपर है, और इम्प्रॉपर है उसमें भी क्या है इसका पहले तो आपको डिवाइड कर लेना है। अभी जैसा बताया था ये वाला ये इम्प्रॉपर था, लेकिन इसमें आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद क्या होगा दोस्त, डिवाइड करने के बाद ये प्रॉपर में बनेगा। अब प्रॉपर में बनेगा तो कुछ जैसे नीचे वाला जो है उसको तोड़ लेना आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 पे तोड़ लेना, बाकी आपका ये सारा काम हो जाएगा। तो आपको पहले डिवाइड करना है, p प्लस क्यू के फॉर्मेट में लिखना है जैसे बताए थे, फिर p वाला जैसे p को लेकर इंटीग्रेट किए वैसे करना है। मतलब ये वाला प्रॉब्लम भी आप कर सकते हो घर से ही, आपको ये भी करने हैं। ठीक है, करना क्या, पहले डिवाइड करना है, फिर इसको p प्लस क्यू अपॉन रिमाइंडर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, जो हम रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आए उसमें लिखेंगे। अब फिर नीचे वाले को पार्शियल फ्रैक्शन इसको फैक्टराइज कर लेंगे, तब लीनियर वाला बन जाएगा आसान सवाल, जिसको आसानी से हम पार्शियल फ्रैक्शन कर पाएंगे। तो ये भी आपको करके आने हैं। बाकी ये प्रॉब्लम भी अभी आपको एकदम रिपीटेड वाला भी बताया था, जस्ट ऐसा रिपीटेड वाला कैसे लिखेंगे, इस सवाल को लिख सकते थे। इसको कैसे लिखते हैं, जैसे इसको अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन लिखने जाते तो कैसे लिखते हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद आपको कुछ करना ही नहीं रह जाता, क्या लिखते हैं, a अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है, प्लस, ठीक है दोस्त, यहाँ पे लिखते क्या, b अपॉन एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर, बस 2 ही टर्म थे। और फिर आपको करना है इसका पार्स a और b का मान निकालना है, फिर a और b का मान आएगा, अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देंगे, और इसका भी इस तरह का, इससे पावर को ऊपर ले जाएंगे, घटा के जोड़ेंगे, अभी सिखाए हैं। इसका ln x प्लस 2 हो जाता है, बहुत आसान इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये आपको अभी ये भी आपको करने हैं, ये भी 14 नंबर प्रॉब्लम भी आपको करने हैं। मतलब अभी हमको सिर्फ 7 नंबर प्रॉब्लम पे जाना है। हम आपको सारे बता दे रहे हैं कि जो आपको लगता है हमको कि आपसे डिफ़िकल्ट होने वाला है, उसमें से एक एक कैटेगरी का प्रॉब्लम बता देते हैं। बाकी सारे आप जो आपसे होने वाला है इसमें हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम लगेगा तो बना देंगे, क्योंकि ये जो ना ये टाइम कंज्यूमिंग है ना, ये आपको टाइम टेकन करता है, सवाल में दम नहीं है। और सवाल एग्जामिनेशन में दिखता है इसीलिए क्योंकि आपको पार्शियल फ्रैक्शन पहले ही लंबा चौड़ा करना होता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन पहले कहता है यार हम इतना बड़ा है ना, तो सवाल बड़ा अपने आप हो जाता है। तो सवाल जब बड़ा हो जाता है तो उसी से मार्क्स बनता है, और वैसा ही क्वेश्चन देना चाहता है एग्जामिनर, तो आपको इस समय से क्वेश्चन आसानी से मिल सकते हैं। एक्सरसाइज तो कर ही लीजिएगा, है ना, और जबकि होता है एक्सरसाइज बहुत ही आसान, वो आपको फील हो रहा होगा।
दोस्त अब बात करते हैं 15 नंबर प्रॉब्लम की, ठीक है। 15 नंबर में क्या करेंगे, आपको 15 नंबर प्रॉब्लम आपको कैसा है सो देखिए। 1/, आपको पता है कि इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, इसको तोड़ लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सवाल हो सके तो हम आप सबको डिस्कस करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखिए 2 लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना। तो ये सवाल आपको चला जाएगा लीनियर और क्वाड्रेटिक ए वाले टर्म पे। तो एक काम करते हैं ना, ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल बन रहा है, इस सभी में से बढ़िया सवाल है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इस सब की अपेक्षा इस सवाल में कैलकुलेशन ज़्यादा आएंगी इन तीनों सवाल से। तो हम क्वाड्रेटिक वाला करने वाले हैं, तो क्यों ना हम 15 नंबर प्रॉब्लम करें और आप ये तीनों प्रॉब्लम करके हमें दिखाओ, ठीक है। क्योंकि सब तीनों एक ही कैटेगरी पे हैं, तो हम आपको 15 नंबर प्रॉब्लम थोड़ा सा इस सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव होने वाला है, कैलकुलेशन में ज़्यादा, तो ये वो हम 15 नंबर करें और ये आप तीनों उसी तरीके का है, आप इस तीनों को कीजिए, ठीक है। तो अब इससे आगे बढ़ने से पहले हमें 15 नंबर प्रॉब्लम करना ज़रूरी हो गया। तो चलिए 15 नंबर प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। यह है 1/x⁴ - 1। तो पहले तो चेक करना था दोस्त प्रॉपर है कि नहीं, और आपको दिख रहा होगा प्रॉपर है। तो आइए 15 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ - 1 dx। तो हम छोड़ एक भी प्रॉब्लम नहीं रहे, छोड़ इसलिए रहे कि बहुत ही नॉर्मल है, और उसके लिए क्या है आपको पहले ही हम पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा रखे हैं। अगर वो नहीं पढ़ाए रहते तो आपको हम एक एक करके दिखाते, वो पढ़ा रखे हैं। उसके बाद देख रहे हैं इंटीग्रेशन में क्या जान आ रहा है, इंटीग्रेशन में कोई दम ही नहीं रह जा रहा है। अब देखिए सॉरी दोस्त, अभी देखिए अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो थोड़ा इसको करते हैं सॉल्यूशन। 1/x⁴ - 1 कैन बी रिटन एज, इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्त, इसको लिख सकते हैं 1/x² + 1। अभी किया था फैक्टराइज, इसको थोड़ा सा करिए लो एक बार, और क्या 1/x² का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी हम ये नहीं लिखना चाह रहे थे दोस्त, हम लिखना चाह रहे थे 1/x⁴ - 1 = इसको लिख सकते थे डायरेक्ट 1/x² + 1 इंटू x + 1 इंटू x - 1। ये कैसे हुआ वो आपको हम जस्ट पीछे बताए हैं, फैक्टराइज किए हैं इसको। अब दोस्त इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई हम ये कह सकते हैं 1/x² + 1 इंटू x + 1 इंटू x - 1 कैन बी रिटन एज। देखो 2 लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है। याद है आपको लीनियर और क्वाड्रेटिक लिखने का जो तरीका था हम लोग का, क्या था दोस्त, ये तरीका था कि लीनियर अपॉन, देखिए लीनियर अपॉन यानी a कांस्टेंट अपॉन लीनियर, दूसरा है b है तो b कांस्टेंट अपॉन लीनियर, ठीक है। तो लीनियर है x - 1। अच्छा, और जब क्वाड्रेटिक नीचे में रहता था दोस्त, तो आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते थे, ऊपर में लीनियर लिखते थे, और लीनियर लिखने का तरीका क्या, b हो गया a हो गया तो cx + d, क्या हो जाएगा cx + d, ऐसे लिख लेंगे। यहाँ तक करने के बाद दोस्त, यहाँ तक करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर फर्दर क्या करेंगे 1/x² + 1 इंटू x + 1 इंटू x - 1। इसको फर्दर हम एलसीएम लेंगे तो सेम चीज़ें आ जाएंगी, एलसीएम लेंगे तो सेम चीज़ें आ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा x + 1 इंटू x - 1 इंटू x² + 1, ठीक है दोस्त। यहाँ से देखिए, यहाँ से अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा a इंटू का ये ले लेते हैं। अच्छा, a इंटू का ऐसे लिख लेते हैं, दोस्त ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कट जाएगा, इससे बचेगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। b इंटू का इससे कट जाएगा, ये इससे बचेगा, ये हो जाएगा x + 1 इंटू x² + 1 प्लस cx + d इंटू का
ये पूरा इंटू का ये इससे ये दोनों ये कट जाएगा, ये दोनों टर्म बचेगा, यानी इसको दोनों टर्म को अगर हम बात करें प्रोडक्ट करके तो ये हो जाएगा दोनों टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 1। डायरेक्ट भी ये भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। दोस्त ऐसा कुछ बन जाएगा, क्या भारी भरकम बन रहा है नहीं, अरे बस पार्शियल फ्रैक्शन है, वही बता रहे हैं आपको बार बार कि कुछ है नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन है और पार्शियल फ्रैक्शन आपको करना हम सिखा रखे हैं। अब दोस्त करना क्या है एक्चुअल में, आपको दो गो लीनियर फैक्टर दिखता है, दो गो लीनियर फैक्टर दिख रहा है एक्स प्लस 1, तो एक बार में एक्स बराबर माइनस 1 पुट करेंगे, एक बार में एक्स बराबर प्लस 1 पुट करेंगे तो हमें कुछ वेरिएबल मिल जाएगा, फिर इक्वेट करेंगे नहीं। तो आइए हम यहाँ पे पुट्ठी करके कुछ वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, ये देखिए नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। तो हम यहाँ से एक चीज़ लिख सकते थे, क्या हम यहाँ से एक चीज़ लिख सकते थे, हम यहाँ से एक चीज़ लिख सकते थे 1 इज इक्वल टू, नीचे वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, a इंटू का x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू का x प्लस 1 इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c एक्स प्लस डी इंटू का एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है दोस्त, ऐसे लिख लेंगे। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब पुट कीजिए, एक बार में एक्स बराबर 1, एक बार में एक्स बराबर माइनस 1, क्योंकि दो लीनियर फैक्टर एक्स प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो एक्स बराबर माइनस 1 आएगा, एक्स माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो एक्स बराबर 1 आएगा। तो पुट एक्स बराबर माइनस 1, एक बार माइनस 1 पुट करेंगे तो दोस्त क्या क्या होगा, ज़रा देखो क्या क्या नखरा होगा। एक ये जो टर्म होगा माइनस 1 प्लस 1 0, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, चलो ठीक है। ये माइनस 1 प्लस 1 ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा। तो यहाँ पे तो 1 बराबर हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, यानी a इंटू का माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा इंटू का प्लस 2 और प्लस b इंटू का 0 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू का सी एक्स, यानी ये भी टर्म डायरेक्ट 0 लिख लेते हैं, क्या नौटंकी करें ना, डायरेक्ट 0। ठीक है दोस्त, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से a का मान अगर हम पता करें तो ये a बराबर आ जाएगा कितना, -1/4। हमें कैलकुलेशन से नहीं डरनी, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशन है जो हम आसानी से कर सकते हैं और कैलकुलेशन से हमें डरनी चाहिए। अगर मैथ आप पढ़ते हो तो कैलकुलेशन से मत डरो, कैलकुलेशन करने की आदत डाल लो अपने अंदर, है ना। चाहे कैलकुलेशन कैसा भी हो उसके साथ लड़ने के लिए तैयार रहो, फाइटिंग के लिए तैयार रहो, है ना। अब हमें से देखता कि डर जाए तो ये सब चीज़ तो फिर हमसे मैथ होना ही नहीं है कि नहीं। तो हमें डरना नहीं चाहिए कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन होती है, जब करने लगोगे तो धीरे अपने आप होने लगती है। अब दोस्त यहाँ a बराबर हो गया -1/4 और यहाँ से अगर हम b के लिए बात करें तो अगेन पुट करेंगे, क्या करेंगे, अगेन पुट x इक्वल टू 1, एक बार में एक और 1 पुट करें। एक तो मान आ गया, हमें 4 वेरिएबल है हमने, जिसमें से एक का मान तो आ गया। अच्छा, दूसरे वाले के लिए देखते हैं, x बराबर 1 पुट करेंगे दोस्त इक्वेशन फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये 1 ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, बच कौन जाएगा, ये वाला b वाला टर्म बच जाएगा। तो यानी 1 इक्वल टू हो जाएगा b इंटू का x प्लस 1, यानी x का मान 1 है, यानी b इंटू का 1 प्लस 1 2, b इंटू का 2 इंटू का 2 यानी 4, यानी b बराबर आ गया 1/4। तो b का मान भी हमें मिल गया, a का मान भी हमें मिल गया। ठीक है दोस्त, अब यहाँ से एक काम करते हैं दोस्त, इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब आपको पता चल रहा होगा, इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक, ओहो गड़बड़ हो गया, इसको छोड़ देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अरे ये वाला छोड़ना चाहिए था, चलो ये वाला राइट हैंड वाला छोड़ ही लेते हैं, वैसे तो याद ही है। ठीक है, b का मान आ गया। अब क्या करते हैं, नॉर्मली थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं दोस्त। ये था x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू था कितना, 1/x के पावर 4, यानी कह सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यही था दोस्त। ठीक है, ये हम लोग ऐसे यही देख रहे थे। अब दोस्त एक काम करते हैं, यहाँ पे हमको करना क्या होगा दोस्त,
यहाँ पे हमको इक्वेट करना होगा। क्या करना है? इक्वेट, क्योंकि सी और डी का मान तभी मिल सकता है। अब ए और बी का तो बड़ी आसानी से मिल गया, लेकिन सी और डी इतनी आसानी से कहेगा हम नहीं आने वाले हैं। तो उसके लिए हम कहेंगे रुको भाई, तुम्हारे लिए भी टेक्निक रखे हुए हम लोग मैथ में। तो वो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 1 बराबर क्या कहेंगे, 1 बराबर हम ऐसे लिख लेंगे उसको, ज़रा सा एक बार और उसको दोस्त, यहाँ तक हम उसके आगे कर रहे हैं काम, यहाँ से है ना, यहाँ तक करने के बाद हम और भी वैल्यू चाह रहे हैं उसके लिए। a इंटू का पहले आप उसका प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट करोगे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो यह हो जाएगा कुछ ऐसा, प्रोडक्ट एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अच्छा दोस्त, b वाले इसको मल्टीप्लाई करेंगे b वाले को, तो b वाला कुछ ऐसा बनेगा। हमारा काम का जो बन जाएगा हम निकाल लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। हमें c और d चाहिए सिर्फ, है ना, हमें c और d चाहिए। अब यहाँ से देखिए दोस्त क्या करेंगे, b इंटू का क्या करेंगे, b इंटू का ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा दोस्त, ये लास्ट वाला देखो, ये लास्ट वाला क्या बनेंगे, ये लास्ट वाला कुछ ऐसा बनेगा। देखो लास्ट वाला ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो जाएगा दोस्त, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी। ठीक है दोस्त, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ओके 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 हो गया दोस्त। अब क्या करेंगे, हम तरीका वही अपनाएंगे कि ए एक्स क्यूब वाला टर्म ढूंढेंगे जैसा आपको सिखाए थे। एक्स क्यूब वाला ये 3 ठो मिला है, तो इसको लिख सकते थे 1 बराबर ए, इसके साथ ए आएगा, इसके साथ बी आएगा, ए प्लस बी प्लस 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 सी, ए प्लस एक्स क्यूब वाला 3 टर्म है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू का एक्स क्यूब। इससे तो इस इक्वेशन से तो हमको मिल जाएगा सी का मान, क्योंकि ए बी हमको पहले से पता है 1/4, तो सी का मान मिल जाएगा पहला। अच्छा चलो, तो अब एक्स स्क्वायर वाला देख लेते हैं, कहीं काम बन जाए। अच्छा एक काम करते हैं दोस्त, एक काम करते हैं, कांस्टेंट वाला भी देख लेते हैं। कांस्टेंट वाला कहाँ बनेगा, कांस्टेंट वाला में डी आएगा ही आएगा, तो इसलिए बीच में और भी टर्म होगा एक्स स्क्वायर वाला, जो कि आप कर सकते हो, एक्स स्क्वायर वाला जो भी काम आप कर सकते हो। हम ये करते हैं, हमको डी चाहिए तो हम डी वाला टर्म देख लेते हैं। एगो ए हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए, अच्छा माइनस ए, इधर का कांस्टेंट ए बनेगा, इधर का प्लस बी बनेगा कांस्टेंट, और इधर का सी एक्स डी एक्स कहीं नहीं बनेगा, ये माइनस डी बनेगा। तो एक इक्वेशन यहाँ से एक ई वाला इक्वेशन ले लेंगे एक बार में एक। तो जब इक्वेट करेंगे ऑन इक्वेट करने पर क्या होगा दोस्त, अब हमें ज़रूरत नहीं है, हम बस सिर्फ इतना शॉर्ट में लिख लेते हैं। ए बराबर कितना है दोस्त 1/4, आप पूरे करते रहोगे एक साथ, और बी बराबर क्या होगा 1/4। देखो तो ए बराबर -1/4 है दोस्त, ए बराबर -1/4, हम ये मिल गया है। अब हम यहाँ से 2 इक्वेशन लिखेंगे जब इक्वेट करेंगे, तो ऑन इक्वेटिंग इक्वेट करने पर हमको पता है ऑलरेडी दोस्त कि कैसे इक्वेट करते हैं। एक्स के कोफिशिएंट को एक्स से, तो यहाँ तो है नहीं, तो हम कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट उसको मान लिया, तो इसको सेकेंड मान लो। और उसके बाद बीच में भी और भी इक्वेट कर सकते थे, लेकिन हमारा काम क्या था, सी और डी निकालना, क्योंकि ए और बी तो हम निकाल चुके हैं, तो सी और डी, तो इसके लिए कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा माइनस ए प्लस बी माइनस डी इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन ये 3 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, कहेंगे चूँकि अब यहाँ से चूँकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, दिस इम्प्लाई सी बराबर माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ a प्लस b, है ना, उसको भेज दिया उधर। अब देखो माइनस a का मान है -1/4, b का मान है 1/4, यानी ये हो जाएगा 0, यानी ये आ जाएगा c का मान 0, इसीलिए c बराबर कितना आ गया 0, c का मान कितना आ गया 0, तो c का मान भी हमारे पास आ गया कितना 0। अच्छा दोस्त, अब जानते हैं हम, चूँकि जानते हैं क्या, -a प्लस बी प्लस डी बराबर 0, है ना, और अगेन हम क्या जानते हैं, -a प्लस बी
माइनस डी बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से हम डाल सकते हैं डी बराबर हो जाएगा, डी बराबर देखो ध्यान से डी बराबर उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1/4 तो प्लस 1/4, एक मान गया 1/4 है तो हो जाएगा क्या 1/4 प्लस 1/4 तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 यानी हो जाएगा 2/4, डी बराबर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डी इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/2, ठीक है। अब यहाँ से आप डी बराबर 1/2 निकाल लो। अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो कैसा बनेगा, तो अब इक्वेशन में पुट करते हैं सारी वैल्यूज़ को, ठीक है। सारी वैल्यूज़ को इसमें इक्वेशन में पुट करते हैं। तो पुट करने पर क्या आएगा दोस्त, तो पुट करने पर कुछ ऐसा बनेगा, ए का मान -1/4 तो हो जाएगा -1/4 इंटू का x+1, बी का मान कितना 1/4 तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू का x-1। अच्छा, सी का मान 0 है तो 0, तो डी का मान कितना है, डी का मान 1/2 तो 1/2 इंटू का x² + 1। दोस्त ऐसा बन जाएगा। अब इस सब टर्म को इंटीग्रेशन के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। अब इस सब टर्म को क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन के रूप में लिख लेते हैं। ओके, आइए दोस्त, आइए अब इसको इंटीग्रेशन के रूप में लिख लें। तो ये भी मिटाना है, तो आइए इंटीग्रेशन के रूप में लिखें। वैसे नाउ क्या होगा दोस्त, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ - 1 dx कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए सवाल कैसा बन गया, कितना प्यारा सा, -1/4 इंटू का x+1 प्लस 1/4 इंटू का x-1 प्लस 1/2 इंटू का x² + 1 dx। ये पूरा का dx हो जाएगा, नहीं पूरा का dx। अब क्या करना है, हम सबको पता है अलग अलग कर लेना है। यहाँ से अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा -1/4 को बाहर कर देंगे, -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x+1 dx। x+1 dx, ठीक है। अच्छा दोस्त, इसके बाद फिर क्या करेंगे, ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 इसका भी बाहर कर देंगे, 1/x-1 dx प्लस इसका 1/2 बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 dx, ठीक है। यहाँ तक अब हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसके इंटीग्रेशन करने में। इसका -1/4, इसका ln x+1, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 है, आगे से डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, 1/4 ये हो जाएगा ln x-1, ठीक है। और ये देखिए 1/2, दोस्त देखिए ये किसका फॉर्मूला है, ये tan इनवर्स x का, क्या है tan इनवर्स x का, तो 1/2 tan इनवर्स x + c। तो ये आपका इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, क्या, इसका इंटीग्रेशन 1/x⁴ - 1 dx का इंटीग्रेशन इतना आ जाएगा। तो पूरी मेजरली आप देखो तो पूरे में इंटीग्रेशन कम, पार्शियल फ्रैक्शन ज़्यादा इन्वॉल्व है, नहीं इंटीग्रेशन कम, पार्शियल फ्रैक्शन ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक, और ये हमारा 15 नंबर प्रॉब्लम, इसीलिए हम बोले थे कि 15 थोड़ी लॉन्ग जाने वाली है। बाकी आपको काम करने का तरीका आप अच्छे से सीख पाए होइएगा। और जो 3 प्रॉब्लम आपको हम बताए हैं, 7, 8, 10 और 13, ये आपको इसी तरीके से कर डालने हैं। हालांकि 13 नंबर प्रॉब्लम में दोस्त एक चीज़ है, ये लीनियर का सवाल है, सॉरी 10 नंबर लीनियर। इसको फैक्टराइज करेंगे तो x+1 हो जाएगा और x-1 हो जाएगा, तो ये तीनों लीनियर हो जाएगा। तो ये सवाल कैसा बन जाएगा, ये इस सवाल की तरह बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ये 7 और 13 ये दोनों प्रॉब्लम ही करने, दोनों क्वाड्रेटिक पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक अवेलेबल है, ठीक है। तो बाकी आपको इसमें ज़्यादा, इस दोनों की अपेक्षा इसमें ज़्यादा मेहनत थी, इसलिए हमने इसको कर दिया है। बाकी आप सीख चुके हो वहाँ से कैसे करना है, ठीक है। तो आपको ये सारा यहाँ तक जितना भी हम किए हैं ये सारा आपको करने हैं। हम थोड़ा सा इरेज करके दिखा दें बाबू कि ये 15 तक आपको सवाल अभी करने हैं, जिसमें अब आ जाइए बात करते हैं 16 की। तो 16 में आपको कुछ करना नहीं है दोस्त, आपको हम सवाल बना कर दे रहे हैं, बाकी आप सवाल कर लोगे। थोड़ी सी आपको पहले सब्स्टिट्यूशन लगानी है, फिर आपको वो पार्शियल फ्रैक्शन में बनेगा, फिर उसका पार्शियल फ्रैक्शन करके इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। फिर जो सब्स्टिट्यूशन है उसका मान पुट करना नहीं भूलना है। जैसे हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ
हमारे पास है 16 नंबर प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू का x टू द पावर n प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, ये हमें इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है दोस्त, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक काम करनी है, डिवाइडिंग द, जो कि आपको हिंट में भी दिखा होगा, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x टू द पावर n माइनस 1। अब कहोगे सर ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से आपको काम बनने लगेगा। क्यों काम बनने लगेगा, ज़रा देखिए, हम करते हैं, उसके बाद दिखेगा आपको कि काम कैसे बन रहा है। और डिवाइडिंग क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लाइंग, है ना, मल्टीप्लाई करने का। डिवाइडिंग छोड़ो, क्या करना, मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर में, मल्टीप्लाई। ठीक है, न्यूमरेटर बाई एक्स पावर, ठीक है, एक्स के पावर n माइनस 1 ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और नीचे में आएगा एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू का एक्स के पावर n प्लस 1 dx, यही होगा। अब जरा सा कैलकुलेशन करो तो ये वाला कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए ये देखिए कैसा बनेगा, ये एक्स के पावर n माइनस 1 बाई ऊपर में तो dx रहेगा, ऊपर देखिए ये बनेगा क्या, एक्स के, अच्छा देखिए ध्यान से, एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू एक्स के पावर 1 होगा, पावर बेस समान पावर जुड़ जाएगा तो एक्स के पावर n हो जाएगा ये। तो ये आपका बन जाएगा दोस्त एक्स के पावर n इंटू का एक्स के पावर n प्लस 1। ठीक, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से देखिए कि x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर में अवेलेबल है। तो सब्स्टिट्यूशन लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, सब्स्टिट्यूशन लगा लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू एक्स के पावर n, तो dt बराबर क्या हो जाएगा, dt बराबर, अब डिफ्रेंशिएशन बराबर क्या होता है, पावर पीछे, पावर में से एक घटा लेंगे, पावर पीछे, पावर से घटा लेंगे, n माइनस 1, देखिए dx ये हो जाएगा। अब इसको n को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 1/n dt बराबर हो जाएगा x के पावर n माइनस 1 इंटू dx। दोस्त इतना के बदले देखो, इतना के बदले इतना के बदले आप क्या पुट कर दोगे, 1/n dt, और यहाँ पे जहाँ वहाँ x पावर n है उसके बदले t। तो सवाल कैसा बन जाएगा, सवाल ऐसा बन जाएगा, देखिए इसके बदले देखिए 1/, ठीक है, इतना के बदले तो हम पुट कर सकते हैं 1/n dt, ई पूरा के बदले क्या पुट कर सकते हैं 1/n dt। 1/n को तो बाहर भी फेंक देंगे बाद में, है ना, लेकिन अभी क्या होगा 1/n dt हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्त, यहाँ से x के पावर n है, x के पावर n है, तो क्या करेंगे हम, इसके बदले t, इसके बदले t, तो ये हो जाएगा t इंटू का t प्लस 1। अब दोस्त 1/n कॉन्स्टेंट है, वो n जो था वो कॉन्स्टेंट था, उसको बाहर फेंक दो, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये सवाल बनेगा कुछ इंटीग्रेशन ऑफ 1/n, और ये हो जाएगा आपका 1/t इंटू का t प्लस 1 dt, t प्लस 1 dt, t प्लस 1 dt। ठीक है दोस्त, अब देखो यहाँ ये तो पार्शियल फ्रैक्शन वाला बन गया है सवाल, ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला सवाल बन गया। ये जस्ट सवाल कैसा बन गया, सो देखो यहाँ पे गौर से, ये सवाल बन गया है कुछ ऐसा कर कमाल, है ना, देखो कमाल हो गया और धमाल हो गया, सवाल में काम कल्याण हो गया यहाँ से, है ना। तो दिख क्या हो गया, ये देखिए x इंटू 1 माइनस 2x, है ना, x इंटू 1 माइनस 2x, देखिए एक फैक्टर और एक लीनियर फैक्टर, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन बन गया है। ऊपर में है 1/t इंटू टी प्लस 1, ऐसा ही क्वेश्चन है। आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ यहाँ से, और फिर जो पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1/n की चिंता नहीं करना है, बाकी आपको ऐसा पार्शियल फ्रैक्शन करना है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें खाली t बराबर, जहाँ t रहेगा वहाँ क्या डाल देना है, x के पावर n डाल देना है। तो अपेक्षा करते हैं कि अब यहाँ से ये पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल आप बना पाओगे, ठीक है, तो इसको भी कर लेना है। यहाँ तक कर लेने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये बहुत सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल बन जाएगा, फिर आप यहाँ से कर पाओगे, ठीक है, आप यहाँ से इसको कर पाओगे। वैसे बाय द वे अगर हम आपको इसका कर भी दे तो हम लोग तो इसको ओरली भी कर सकते हैं 1/n, ठीक है, और ये देखिए ऐसे भी कर सकते थे, इसको लिख सकते थे 1/t माइनस 1/t प्लस 1, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा t प्लस 1 माइनस t कट जाएगा, हो जाएगा ये ऐसा बन जाएगा। अलग अलग कर देंगे, 1/n रहने देंगे, अब पूरा में इंटीग्रेशन 1/t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t प्लस 1 dt, ठीक है दोस्त।
बाई डी टी, ठीक है, डी टी, ठीक है, यहाँ डी टी हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 1/n रहने देंगे, इसका 1/t का होता था ln t, 1/t का ln t माइनस इसका हो जाएगा ln, इसका हो जाएगा ln, ये हो जाएगा t+1, ठीक है। अब यहाँ से ये प्लस सी पूरा बंद हो जाएगा प्लस सी। अब यहाँ तक हो गया। अब कुछ नहीं, आपको कर लेना थोड़ा सा सिंप्लीफाई, 1/n इसको लिख सकते थे ऐसे ln, ठीक है, t/t+1 प्लस सी। अब दोस्त एक काम करेंगे, t के बदले क्या पुट करना है, t के बदले पुट करना है x के पावर n, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन का 1/n ln, ठीक है, मोड t का, t का मान क्या है x के पावर n बट्टा x के पावर n प्लस 1 प्लस सी, हो गया आंसर। तो ऐसे आपको इंटीग्रेशन करनी थी। और ये चूंकि आसान पार्शियल फ्रैक्शन था तो इसलिए हम ओरली भी कर लिए कि ऐसे ऐसे होगा। बाकी आप फार्मूला से भी करोगे तो वही मान आएगा, a का मान आएगा 1, अब b का मान आएगा -1, फिर आपका वही मामला आएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए दोस्त कि 15 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा था। अब बात करते हैं दोस्त 16 नंबर प्रॉब्लम, 16 नंबर ही प्रॉब्लम था। अब थोड़ा सा हम बात करें 17 का, और बात करें दोस्त 18, 19, 20 और 21 और 22 और 23। दोस्त तो पहले हम बात करें नीचे से, अब कितना बच गया है, अब देखो बच क्या गया है 17 की बात कर लेते हैं यहीं पे। तो 17 की दोस्त बात करेंगे तो कुछ भी नहीं करना है, आपको पहले सब्स्टिट्यूशन लगा लेना है। कह दिया भी है, हिंट भी है कि आपको क्या सब्स्टिट्यूशन लगाना है। तो आप जैसे सब्स्टिट्यूशन करोगे तब पुट करोगे t बराबर, ये इंटीग्रेशन है इसका, तो जैसे आप सब्स्टिट्यूशन पुट करोगे तो ऊपर में देखिए जैसे पुट करेंगे, पुट t बराबर क्या आपने sin x, तो dt बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, sin x बराबर ये हो जाएगा cos x, साइंस का डिफरेंशिएशन cos x dx, और cos x dx के बदले क्या डाल देंगे, dt डाल देंगे, क्या देंगे, dt डाल देंगे। तो दोस्त ये इंटीग्रेशन कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा dt बट्टा में dt बाई का 1 माइनस साइन के बदले क्या पुट करना है t, तो दोस्त हो जाएगा t, और ये हो जाएगा 2 माइनस t। अब देखिए ये कैसा पार्शियल फ्रैक्शन का पहला सवाल, ये कैसा बनेगा दोस्त, पार्शियल फ्रैक्शन का पहला सवाल। अब तो भाई हमको हटाना ही पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन का पहला सवाल जो हम लोग देखे थे, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट सवाल की तरह बन जाएगा। 2 लीनियर फैक्टर है डिनोमिनेटर में, बस फटाफट करो, फिर x t का मान जो आएगा जैसे पुट किए थे t का मान आएगा पुट कर देना, एकदम आसान सा इंटीग्रेशन भाई आप ही के लिए, है ना। अब इसमें इसीलिए बोले थे हम स्टार्टिंग में लेक्चर में बोले होंगे कि जो पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है वो सिर्फ आपको ही मिलने वाला है, क्योंकि उसमें सिर्फ काम के नाम पर कुछ नहीं, इंटीग्रेशन के नाम पर सिर्फ क्या है पार्शियल फ्रैक्शन, और उसके लिए अलग से लेक्चर हम दे दिए हैं, ठीक है दोस्त। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की, इसको हटाओ भाई, ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 17। प्रॉब्लम नंबर 18 की बात करेंगे, 18 प्रॉब्लम में दोस्त करना क्या है, नीचे में दो क्वाड्रेटिक है, दो है नॉन रिपीटेड, दो क्वाड्रेटिक है। तो क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब देखो ऊपर में ही पावर 4 बनने वाला है, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 डिग्री का बनेगा, नीचे में 4 डिग्री का। प्रॉपर की इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर है तो पहले क्या करेंगे, पहले प्रॉपर बनाएंगे, और प्रॉपर बनाने के बाद काम करेंगे, नहीं तो फिर इधर हो जाएगी। प्रॉपर बनाने के बाद कुछ भी नहीं करना, जैसे ही प्रॉपर बन जाएगा आप लिखोगे ax प्लस बी बट्टा x² प्लस 3 प्लस ax प्लस बी हो गया cx प्लस डी बट्टा x² प्लस 4। दो वो आपको पता है कि दो तो अगर आपका क्वाड्रेटिक रहेगा इररिड्यूसिबल तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, और फिर आपको सॉल्व करके ए बी सी डी का मान निकालना है, जो तरीका आपको पता है कैसे इक्वेट करेंगे, इक्वेट करके निकाल पाएंगे। यहाँ पे आप x बराबर -3 या x बराबर -4 नहीं पुट कर सकते, दोनों क्वाड्रेटिक है उसके टर्म में, तो ठीक है। तो आपको लीनियर फैक्टर नहीं कि आप डायरेक्ट पुट करो यहाँ से वैल्यू x का, आपको वही सॉल्व करना पड़ेगा, जो तरीका बताएगा इक्वेट करके उससे से आपको ए बी सी डी का मान निकालना पड़ेगा। फिर आपका कुछ इंटीग्रेशन ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, इसके प्लस में जो डिवाइड करके कुछ आया हुआ रहेगा कांस्टेंट वो रहेगा, ठीक है। तो फिर आप उसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकोगे। ऊपर में लीनियर, नीचे में क्वाड्रेटिक, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेंगे, ऊपर में लीनियर नीचे में क्वाड्रेटिक, सब्स्टिट्यूशन लगा के फटाक देकर काम कर लेंगे। तो आप इस प्रॉब्लम को भी कर सकते हो डन। वैसा ही सेम प्रॉब्लम है 19 नंबर। और बात करें 20 का, तो अभी तो जस्ट इसी का जलवा देखे थे, 1/x के पावर 4 - 1, इसमें एक और बढ़ गया है। इसको क्या पिछली बार देखे थे इसी प्रॉब्लम को, इसमें एक बढ़ गया है, इसको क्या लिख सकते थे बताओ, अभी लिख सकते हैं x इंटू का, इसका फैक्टराइज करेंगे तो x² प्लस 1
है ना, इंटू का x माइनस 1 इंटू का x प्लस 1, याद है अभी जस्ट किए थे, ई वाला x की पावर 4 का भी किए थे जस्ट इससे पहले सवाल में। अब यहाँ से क्या कर लेंगे दोस्त, यहाँ से क्या कर लेंगे, हम इसको लिख सकते थे कैसे, a बट्टा x प्लस b बट्टा, लीनियर वाला पहले लिख लेंगे, x माइनस 1 c बट्टा x प्लस 1, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट c हो गया ना, एक सीक्वेंस में ज़रा मज़ा आता है देखने में, इसीलिए ये हो जाएगा क्या, dx प्लस ई बट्टा नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1। इतना तक तो पहले से भी हम कर रखे हैं, इनमें x बढ़ गया है तो प्रॉब्लम में थोड़ी सी कैलकुलेशन और बढ़ गई है, तो आपको करना क्या है, 20 नंबर भी प्रॉब्लम उसी तरीक़ा से करना है ताकि एक मान आ जाए, फिर आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है दोस्त, तो आपको 20 नंबर भी प्रॉब्लम आपको इस तरीके से करने हैं ट्राई, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम आपके साथ हैं। यहाँ है 21 नंबर प्रॉब्लम की बात करें, 21 नंबर प्रॉब्लम। अच्छा देखो दोस्त, 21 नंबर प्रॉब्लम की बात करें तो इसमें क्या करना है, पुट करना है e के पावर x बराबर साइन टी, और सॉरी टी, एक मिनट, हाँ, हमें जो हमारा प्रॉब्लम है क्या, 21 नंबर प्रॉब्लम, इसमें क्या करना है, पुट करेंगे t इक्वल टू क्या के e के पावर x पुट करेंगे तो dt बटा dx क्या हो जाएगा दोस्त, इस सवाल में, ई वाले सवाल में, ई सवाल हमारा ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ई के पावर x माइनस 1 dx। इसमें भी हम उसको पहले सब्स्टिट्यूशन लगा के पार्शियल फ्रैक्शन में बदलेंगे और फिर वहाँ से काम कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा dt बराबर हो जाएगा ई के पावर x dx। ठीक है, अब ई के पावर x dx, तो देखिए खाली dx के बदले हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं dt बट्टा ई के पावर x dx, ये बराबर dx, ये लिख सकते हैं। अब dx के बदले हम लिख सकते हैं इतना dt बट्टा ई के पावर x, तो dx में, अच्छा देखिए अब ध्यान सुनिएगा, ex ऐसा अगर लिख लेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ऐसा लिख लेंगे dt, dx के बदले लिखेंगे dt बट्टा ई के पावर x, इसके बदले लिखेंगे 1 बाई ई के पावर x के बदले लिखेंगे t माइनस 1। लेकिन ई के पावर x जो होता है, ई के पावर जो x होता है, ठीक है, ई के पावर x क्या है, t। अब देखिए यहाँ x के फंक्शन भी है, t के फंक्शन भी है, तो हमारा ई गलत हो जाएगा, पूरे को हमको x के फंक्शन में लिखना है, अच्छा t के फंक्शन में लिखना है, तो ई के पावर x के बदले फिर यहाँ भी t डाल देंगे, तो ये सवाल कुछ ऐसा बन जाएगा 1 बाई टी इंटू का t माइनस 1 और dt। ये बन गया पुराना सवाल की तरह ही, t इंटू टी माइनस 1, जैसा सवाल अभी सॉल्व किए हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, आप भी जस्ट करवे भी किए थे, तो ऐसा ही सवाल है। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, और पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा, आंसर आएगा टी के टर्म में आएगा, तो हम उसके जहाँ भी टी होगा वहाँ क्या ई के पावर एक्स रख देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको ये भी प्रॉब्लम कर लेने हैं, बहुत ही आसान है, बस वही पार्शियल फ्रैक्शन का गेम है। अच्छा दोस्त, यहाँ तक करने के बाद अगर हम बात करें 22 नंबर प्रॉब्लम की, तो इसकी तो कुछ कहना ही नहीं दोस्त। ये क्या हो जाएगा, आप x अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, कुछ भी नहीं करना है, सीधा काम कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें 23 नंबर प्रॉब्लम की, ठीक है, 23 नंबर प्रॉब्लम की बात करें तो एक लीनियर है और एक इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है। ऐसा सवाल तो आप ऊपर देख के ही आ रहे हो, एक लीनियर, एक ये कैसे लिख लेंगे, इसको लिखेंगे a अपॉन x प्लस, दोस्त अब हम इसमें इसको इस तरह से कर करके बोर हो गए हैं ना, bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब सिमिलरिटी क्वेश्चन में बहुत इतना है कि आप अब इसमें ये अब इसका एक पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके abc का मान निकाल लोगे और फिर इंटीग्रेशन कर लोगे अलग अलग करके। अगर मान लीजिए ऊपर में कुछ आ जाता है, बी और सी का मान, तो नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर में लीनियर है, पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेंगे। यहाँ भी इसका तो हो जाएगा बाहर ln x हो जाएगा, ए का मान जो आएगा। तो इस तरीके से आप क्या देखो कि पूरे जो क्वेश्चन था, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन भरी हुई थी, इंटीग्रेशन के नाम पे कुछ भी नहीं था। तो आप पूरे एक्सरसाइज को अच्छे से बनाओगे, थोड़ी मेहनत जरूर लगे, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि एक एक प्रॉब्लम बहुत लंबा जाता है, सिर्फ कैलकुलेटिव है जो पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट करने के लिए होता है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है इसके रिगार्डिंग तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। वैसे आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बिकॉज इसमें पार्शियल फ्रैक्शन के अलावा इंटीग्रेशन के नाम पर कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। तो आपसे ये एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट हो गया। एक लेक्चर हमारा नेक्स्ट और आएगा, जो 7.5 आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। हमारा एक लेक्चर और आएगा जो होगा 7.7 का। तो हम लोग का 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7
तक एक्सरसाइज एकदम वेल तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी। और फिर आपकी जो भी डाउट्स होगा हम उनकी क्लास भी ले लेंगे। और बच गई बात, जस्ट हम इंडिफिनिट ख़त्म करने के बाद यानी कंप्लीट होने वाला है, हम फिर शुरू करने वाले हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो बस दोस्त आज के लिए भी इतना ही, आपके लिए भी जस्ट डब्ल्यू सफिशिएंट है। मिलते हैं आपसे।